अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। हकीम अली फैसल बात कर रहा हूँ, जड़ावाला फैसलाबाद से। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो है और लातदाद अमराज के ऊपर मौलज इसको इस्तेमाल करवा सकता है। और इतनी ज़बरदस्त अक्सर असर ये वीडियो है और मैं ये चाहता हूँ कि इतनी मेहनत से अरसे बाद एक वीडियो लगाता हूँ तो जो भी दोस्त शौक़ रखने वाले हैं, काम करने वाले हैं, अतिबा इकराम हैं, इस वीडियो को मुकम्मल गौर से सुने ताकि उनको किसी किस्म के सवाल का कोई मौका ना मिले। मुकम्मल वीडियो है और इसको जब आप गौर से समझ के इसको तहरीरी तौर पे अपने पास महफूज कर लेंगे, लिख लेंगे, तो आइंदा आने वाले वक्त में जब भी आप इसको बनाना चाहेंगे ये आपको परेशानी नहीं होगी। हाज़िर इस वीडियो में शुरू करने से पहले इसको आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि बहुत ही कीमती ये राज जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहे और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें और आपको हर किस्म की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये दोस्तों जो तस्वीर में आपको नज़र आया है ये हमने सुमलफार बनाया है और इसको अर्के गुलाब के साथ या ब्रांडी के साथ आपको इसको 1 पाव 4 तोला सुमलफार के साथ खरल करके अच्छे तरीके से जब खुश्क हो जाए इसको कुज्जी के अंदर मारूफ तरीके से बंद करके मजबूती से गिले हिकमत करके तो जनाबे वाली आप इसको 3 से 4 घंटे तक जौहर उड़ा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कितने लतीफ़ और ज़बरदस्त किस्म के जौहर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम अली फैसल बात कर रहा हूँ, जड़ावाला फैसलाबाद से। यूट्यूब चैनल खैरातुल हिकमत लैब, फेसबुक पेज खैरातुल हिकमत लैब और हर्बल लाइफ केयर। काफ़ी अरसा से गैर हाज़िरी रही है मेरी। उसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो अपने सन्यासी हैं, जोगी हैं, आयुर्वेदिक उस्ताद हैं, तजुर्बा रखने वाले, उनसे मुलाकात के सिलसिले में मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता किया ताकि अपना ये शौक़, अपना ये फ़न इसको मज़ीद पॉलिश करने के लिए मैं इसमें मज़ीद अच्छी और जानदार अद्वियात बना सकूं जिससे लोगों को, मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और कलील मुद्दत में फ़ायदा हो। इसी सिलसिले में काफ़ी सारे अपना जो हैं सन्यासी उनसे मिला। तो दोस्तों ये एक ऐसा फ़न है, ये एक ऐसा शौक़ है जिसके पीछे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग इसके जस्तजू करते हैं, लेकिन बड़े नसीब के साथ ये नसीब होता है और कोई मुश्किल से ही साहिब नज़र फ़कीर आदमी जो इंसान की ज़िंदगी में आता है। तो जहाँ तक बंदा सोच सकता है उस सोच से भी कई गुना आगे काम हो सकता है। जैसे हमारे दोस्त स्पेशली अतिबा इकराम जोन्स हैं, वो शौक़ रखते हैं कि कुछ तांबा हो, अगर वो सफ़ेद हो तो वो अक्सीरी होता है जी। इसी तरह सोने का सफ़ेद कुश्ता, तांबे का सफ़ेद कुश्ता, इस तरह की ख्वाहिशात रखते हैं। फिर इससे आगे मज़ीद जाएं तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि अगर इन दांतों का तेल हो जाए तो क्या ही कमाल हो जाए। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ ये कोई
किस्सा कहानी नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है और ऐसा होता है। दांतों के तेल भी बनते हैं और आला आला दर्जे के कुश्ता जात भी बनते हैं। तो जिस म्यार पे कोई चीज़ बनाना चाहें बन सकती है, लेकिन उसके लिए इल्म का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक किसी दोस्त के पास इल्म नहीं होगा, वो पूरी ज़िंदगी उसकी ऐसे ही ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि इल्म के बग़ैर ये फजूल से तजुर्बे करना ये समझ में नहीं आता। अब हमारी जौन सी है वो इस फील्ड में हम उस्ताद तो नहीं हैं, लेकिन इतना तजुर्बा हो गया है कि साहिब नुस्खा अगर नुस्खा बयान करता है तो कुछ समझ आ जाती है आया कि ये नुस्खा मुमकिन है या नहीं बन पाएगा। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आप सबके साथ, हुक्माए कराम के साथ, मुफ्ती और शौक़ रखने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़ा ही कीमती, बड़ा ही नायाब, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप बना लेंगे तो यकीनी तौर पे अपने मकसद में हल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। ये जो दोस्तों गोली सी आपको नज़र आ रही है, ये जी रस संदूर है, यानी कि गंधक पारा की कजली है। और पिछले दिनों इसके मुतालिक मैंने कहा था दोस्तों, ये वही कजली है जो जिसकी 22वीं आग मुकम्मल हो चुकी है और 23वीं आग के लिए मैंने अब इसकी गोलियां बना ली हैं। बाकी जो गोलियां हैं उसको मैंने सूखने के लिए रख दिया है और इसको एक गोली को मैंने हस्बे नुस्खा की तरकीब मुताबिक इसको मैंने एक बड़ी सी गोली अलग से रख ली है। अब ये रस संदूर की ये हालत है कि इतना ये लतीफ़ हो चुका है और इसके अंदर 8 से 9 तोले तक पारा कुश्ता हो चुका है और लाल सुर्ख रंग का ये कुश्ता है। तो अब चूँकि इसके अंदर मैंने मज़ीद 2 तोला गंधक और 1 तोला पारा शामिल किया था और इसका जो रंग है वो ये निकला है, लेकिन आग के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह का बना है और इसकी हालत क्या है। तो दोस्तों, ये 22वीं बल्कि 23वीं आग वाली ये जो अपना रस संदूर है उसकी यानी कि गंधक और पारे की जो हमने खरलाई की थी उसको हमने इस शेप एक गोली भी बना ली है और अलग से गोलियां भी इसमें शामिल की हैं। तो यहाँ पे जो आपको शायद के दिखाई दे रहा हो कि ये मैंने जौहर लिए हैं सैंखिया के और ये बहुत तेज़ हैं और इसको अल्कोहल में या किसी भी चीज़ में डालते हैं तो फौरी तौर पे हल हो जाते हैं। आधा चावल इसकी खुराक है जी। तो ये मैंने ब्रांडी के साथ ही इसको खरल करके तो इसके जौहर लिए थे। अब ये जो कजली बनाई है इसके अंदर हमने ये जौहर भर दिए हैं और गोली बना ली है। अब इसको अच्छे तरीके से इसको बंद करेंगे और मज़बूती के साथ इसको बंद करके तो इसको कुज्जी के अंदर रख के
तो इसे 2 किलो की आग देंगे, बंद आग। निकाल के इसको खर्ल करके हम इसको महफूज कर लेंगे और ये हमारी अक्सीर तैयार होगी। और ये हर किस्म की कमज़ोरी के लिए आला दर्जे की दवाई अल्लाह के फजलो करम से बन गई है। गंधक इसमें जो मैंने इस्तेमाल की कजली के लिए वो सफ़ेद प्याज के पानी वाली इस्तेमाल की, जो दोस्तों से कई दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये गंधक बहुत अच्छी है और म्यारी है और काम करने वाली है। तो दोस्तों, बाकी कुछ लोग शौक़ करने वाले जो कीमिया के मुतल्लिक शौक़ रखते हैं, वो भी कई नुस्खा जात, हज़ारों नुस्खा जात बना चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा तो ये कीमिया फील्ड नहीं है, अलबत्ता जो बुज़ुर्गों का इल्म है वो दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए और कोई मंज़िल मकसूद तक पहुँच सके। तो इस तरह की जो आप रस संदूर बना लेते हैं, इसमें गंधक जौन सी है वो मुकम्मल तौर पे कायम नार हो जाती है, चाहे वो काली हो, सफ़ेद हो, सुर्ख हो, स्याह हो, कुछ भी हो वो काम करने वाली होती है। और इसके साथ जब पारा भी आप मिला लेते हैं, यानी कि रूह और नफ्स दोनों चीज़ें आप मिला लेते हैं, तो आगे तीसरी चीज़ आपके पास अजसाद है, यानी कि उसको सिर्फ जिस्म की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, वो एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर वो लोग मेहनत करते हैं। वो हार्ड हो नरम करे गोली थोड़ा जा पानी है, नहीं। तो इसको हमने बंद कर लेना है जी, इसको खूब अच्छे तरीके से हमने खुशक कर लेना है। तो ये फिर इसको जब आग देंगे तो अगली सूरत हाल आपको दिखाएंगे। तो बात हो रही थी इसके फ़ायदे की। तो जनाबे वाली, ये हरारत अंग्रेज़ी को बढ़ाने के लिए जिन लोगों के हाथ पांव सुन्न होते हैं, उसमें वो कहते हैं जी चुंटियाँ दौड़ती हैं, उंगलियां सो जाती हैं और राशे की पोजीशन है, यानी कि बहुत पुराना जो राशे का पेशेंट है जिसका सर हिलना शुरू हो जाता है, उसके कंट्रोल में नहीं रहता, या फिर उसकी नींद मुकम्मल तौर पे नशे के आदि जौन से दोस्त हैं उनके नींद ख़त्म हो जाती है तो उन दोस्तों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। उसके लिए बहुत ज़बरदस्त और कलील मुद्दत इसका इलाज है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं जी, फालज के लिए बहुत ज़बरदस्त दवाई है। ठीक है जी, बहुत तेज़ी के साथ जिस्म के अंदर ज़रूरी हरारत पैदा करके जिस्म को काबिले जो सेहत है वो बना देता है। ठीक है, क़ुव्वत बा के हवाले से बात करें तो इसके तजुर्बात मैंने किए हैं। तो एक से आधा चावल चूँकि दवा है, क्योंकि इसके अंदर पारा भी कुछता है और गंधक भी जारी है और साथ में हमने इसको समियात भी दे दी है, जो कि अंदरूनी तौर पे शहवत को कुदरती तौर पे बेदार करती है तो ये जी एक मुकम्मल नुस्खा है। तरकीब मैंने सारी बता दी है। अब कोई दोस्त ये गिला नहीं कर सकता कि हकीम साहब ये आपने नुस्खा हमें नामुकम्मल बताया है। ये कजली बना के जो संदूर बनाने का अमल है वो पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ और इसको रेत जंतर पकाया जाता है। अब भी मैं बता रहा हूँ 18 घंटे तक आप इसको पकाएं तो जिस्म के तमाम आज़ार RBC की कमी यानी कि रेड ब्लड सेल की कमी, HB की कमी के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। कुश्ता अपना जो ये है ये चेहरे को बिल्कुल खूबसूरत सुर्ख और सफ़ेद और बारौनक चेहरा करता है। ठीक है, जो इसके चंद तजुर्बात हमने किए हैं मैदा और जिगर के ऊपर, बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आप दोस्त बनाएं
और इसको इस्तेमाल करें और हमारे जो मरीज़ हैं उनकी खिदमत करें। अल्लाह पाक आसानी फरमा देगा। अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी हो गई तो सारा जहान राज़ी हो जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर हम जौन सा है अब वो ये गोली देंगे, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको हम जी बंद कर लेंगे। और ये मैं आपको बताऊं कि ये मुकम्मल तौर पे जब खुश्क हो जाएगा, इसको हम तब इस्तेमाल में लाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर अच्छे से कपड़ा या फिर सिगरेट की डबल ट्रिपल पन्नी लपेट के तो इसको 24 घंटे जौन सा है रेत के अंदर दफन करके इसको पका सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी गोली तैयार हो गई है। अब जब खुश्क होगी तो हम इसको आग देंगे। इजाज़त दीजिए। हकीम अली फैसल जनावाला फैसलाबाद, यूट्यूब चैनल खैरातुल हिकमत लैब। अल्लाह हाफिज़। ये भी गोली खुश्क हो गई है और इसका वज़न टोटल 35 ग्राम 35 ग्राम इसका वज़न है जी। ये वही गोली है जिसके अंदर हमने जौहर सुमल्फार डाला था। रस तंदूर के लिए हमने ये गोलियां बना ली हैं, जिसका वज़न ये आपके सामने है। ठीक है, अब हम इसको जौन सा है वो इस बलम में डालेंगे। क्योंकि ये गोली बहुत भारी है, एक गोली 4-5 ग्राम 6 ग्राम तक की है। शीशे के अंदर बड़ी एहतियात से डालना चाहिए क्योंकि ये सख्त भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ना हो कि आप इस तरह का बल्ब बनाएं और वो आप तोड़ बैठें किसी वजह से। बाकी वो जो अक्सीरी हमने खुराकी नुस्खा तैयार किया था, जिसके अंदर जौहर सुमल्फार हमने डाला है, उसको हमने मज़बूती से गिले हिकमत कर दिया है और उसको फिर अब आग देंगे। ठीक है, ये इसको जी हम ये चेक कर लें जी। इसको हम रेज यंत्र पकाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हकीम अली फैसल बात कर रहा हूँ जड़म फैसलाबाद से। अब वो हम अगले पार्ट में चले गए हैं जी। ये अब देखें जी, हमने इसको रेज जंतर दबा दिया है जी, इस बल्ब को बंद करके। ये हमने गोलियां और इसका रंग आप देख रहे हैं, इसका क्या रंग है। यहाँ पर हमने एक और दाब रखी हुई है। इस दाब के अंदर वो शिंगरफ को पुख्ता करने के लिए खुराकी हम उसको कायम कर रहे हैं, और साथ में हमने स्मल्फार को रखा है और एक पारे की गोली है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम ये अपने नुस्खे की तरफ जाते हैं। इसकी आग को सेट करना है, रेत गर्म हो जाए, उसके बाद इसको कम करेंगे। जी दोस्तों, ये मैंने वो जो रस तंदूर की गोली बनाई थी, तो उसके अंदर जो संख्या रखे हमने इसको गिले मत कर दिया। दो तरीके हैं जी, आप इसको 2 किलो की बंद आग भी दे सकते हैं। अगर इसको रेत जंतर पकाना है तो आप 17 घंटे आप इसको रेत के अंदर दफन करके, बिल्कुल स्लो आग नहीं, दरमियानी आग आप छोड़ दें। लाल सुर्ख रंग की ये आपको अंदर से गोली मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी यहाँ पे हमने जंगली ओपरे लिए हैं, बहुत है बहुत है बहुत है, बाहर से चुने हुए। तो अब हम इसको आग देंगे जी। जंगली ओपरे चूँकि पुख्ता होते हैं और इसकी आग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आती है, तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जंगली ओपरों का इंतखाब किया जाए, क्योंकि इसकी हीट भी पूरी होती है और प्रॉपर इसको आग भी आती है। तो जनाब वो अक्सरे बदन जो सा है वो हमारा हर तंदूर जो सेंके वाला इसके अंदर बंद करके खुशक होगी थी कुछ जी, तो हम इसको अब आग देंगे। तो अगले पार्ट के अंदर हम इसको मज़ीद जो सा है वो आपके सामने रखेंगे, और इसकी हालत को भी, इसके वज़न को भी, जो भी है गंधक का इसमें से कुछ वज़न ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें हैं मुकम्मल तौर पे तैयार होंगी। इजाज़त दीजिए, हकीम अली फैसल। अल्लाह हाफिज़।